हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। ठीक है, तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राशियों की तुलना। उसमें आज हम देखेंगे प्रतिशतता के बारे में। देखो, प्रतिशतता राशियों की तुलना करने की एक और विधि है। ठीक है ना। तो प्रतिशतता राशियों को कंपैरिजन करने की एक और विधि है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये काम 75% है, ये काम 75 को भी हम 75 को जब हम चेंज करेंगे तो 75/100। ठीक है, तो 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100। तो 75% का मतलब ये है कि 3/4 यानी कि 3:4। तो प्रतिशतता उन भिन्नों का अंश होता है जिनका हर क्या होता है, 100। तो हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि इसका हर 100 है। तो और यहाँ पर परीक्षा फलों की तुलना करने में इसे ही किया गया है। अनीता कहती है कि उसका परीक्षा फल अधिक अच्छा है क्योंकि उसने 320 अंक प्राप्त किए, जबकि रीता ने केवल 300 अंक। क्या आप इससे सहमत हैं? आपके विचार में किसका परीक्षा फल अधिक अच्छा है? मानसी कहती है केवल प्राप्तांकों की तुलना यह नहीं कहा जा सकता कि किसका परीक्षा फल अधिक अच्छा है, किसका अधिकतम अंक जिनमें और अधिक अच्छा है, क्योंकि अधिकतम अंक जिनमें से दोनों को अंक प्राप्त हुए वे समान हैं या नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये तो कह रही है कि मेरे 320 नंबर आए। ठीक है ना। कौन कह रहा है ये वाली बात? अनीता। ठीक है, और रीता कह रही है कि उनके 300 नंबर आए। तो देखो 320 तो आए, पर आप इनसे ये भी तो पूछिए कि 320 किस में से आए। तो तब पता चला कि इनके 500 में से 320 नंबर आए, और इन्होंने बोला कि इनके 400 में से 300 नंबर आए। तो भाई अब देखो किसके ज़्यादा लग रहे हैं। अब पता चली ना पूरी बात। तो अब हमें पता चला कि रीता के नंबर ज़्यादा हैं अनीता के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमें टोटल नंबर का पता होना भी ज़रूरी है। तो अब देखो, वह कहती है कि रिपोर्ट कार्ड में दिए गए प्रतिशत अंकों पर आप ध्यान क्यों नहीं देती। अनीता के प्रतिशत 80 है, जबकि रीता का प्रतिशत अंक 83.3 है। तो इससे आपको पता चलता है कि रीता का परीक्षा फल अधिक अच्छा है, क्योंकि रीता का प्रतिशत अंक ज़्यादा है ना। इसमें हम डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि इसमें हर हमेशा 100 ही माना जाएगा। 100 ही है ना। इसका भी 83.33 अपॉन 100 है, और यहाँ भी 100 है। तो यहाँ जब हर दोनों के समान हैं तो साफ हमें पता चल रहा है कि इसका परीक्षा फल अधिक है। पर अगर नॉर्मली हम नंबर को कोई हमसे कहेगा तो हम उसमें पता नहीं लगा सकते हैं। प्रतिशतता के अर्थ क्या है? प्रतिशत शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द परसेंटम से लिया गया है। वैसे ही प्रतिशतता को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो अब हमें पता चला कि परसेंटम से ही लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रति 100। प्रति 100 प्रतिशत को चिन्ह ऐसे करके प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ है 100वां। क्या अर्थ है? 100वां। तो इन वर्ड को आप मार्क कर लीजिए, जिससे जब आप इसे रिवाइज करें तो आपको पता रहे। ठीक है ना। यानी 100वां अर्थात 1% का अर्थ है 100 में से 1, अथवा 100वां। इसे हम कह सकते हैं 1% को हम क्या कह सकते हैं? 1% को हम कह सकते हैं 1/100। तो 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाता है, पर हमारे पास तो एक ही डिजिट है। तो एक डिजिट के लिए हम क्या करेंगे? 1 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। इसे ऐसे भी कह सकते थे 5%। 5% होता तो 5/100 यहाँ पर हो जाता। अब 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा ना, तो हमारे पास तो एक ही डिजिट है। तो एक डिजिट का क्या करेंगे? एक डिजिट के लिए 1 0 हमारे पास आ जाएगी। तो हम इससे पहले 1 0 लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर ये होता 55% तो हम क्या करते? तो 55/100। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 2 डिजिट तो हमारे पास है, तो 0.55 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया प्रतिशतता के अर्थ। अब देखो, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। क्या प्रतिशत में बदलेंगे हम? भिन्न संख्याओं में हर विभिन्न संख्याएं हो सकती हैं। विभिन्न संख्याएं होती हैं, उनकी तुलना करने के लिए उनके हरों को समान करना पड़ता है। ये बात मैंने आपको तुल्य में भी समझाई थी, और हम देख चुके हैं कि अब उनकी तुलना करना बहुत आसान होता है जिन उनमें प्रत्येक का हर 100 हो। 100 हो, यानी हम भिन्नों को प्रतिशत में बदल रहे हैं। अब हम कुछ भिन्नों को प्रतिशत में बदलने का प्रयास करेंगे। अब 1/3 हमें दिया हुआ है, हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। तो जब प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब प्रतिशत से भिन्न में बदलना होता है तो 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये हमने यहाँ करा, तो 100 1 100,
तो 100/3 ये हमारा हो गया। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 33 और 1/3। ये देखो ये रहा 3, ये रहा 100। तो अब इसे कंपैरिजन करोगे 3 3 सा 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ आ गई 0, तो 3 3 सा 9, तो यहाँ बचा 1। मैंने आपको क्या बताया था, ये क्लॉकवाइज चलता है। सबसे पहले 33 लेंगे, फिर उसके बाद ये क्लॉक हैंड नीचे आएगी तो 1 लेंगे और फिर 3 लेंगे। ऐसे करके ये हमारा चलता है। 33 1/3 इसका आंसर हमारा हो गया। अब देखेंगे दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कैसे बदलेंगे? हमने देखा कि साधारण भिन्नों को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जा सकता है। अब आइए देखें दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में कैसे बदला जा सकता है। उदाहरण नंबर 10, दिए गए दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। अब देखो A, B, C 3 पार्ट हमारे सामने हैं। कैसे करेंगे हम प्रतिशत में? तो 0.75 है, तो फिर वही वाली बात, पॉइंट हटाओ यहाँ से, यहाँ पे लगाओ 100। अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो जब भी प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 से 2 0 गई, 75% हमारा आंसर हो गया। अब ये जो 100 था ये प्रतिशत वाला नहीं था, ये तो हमने पॉइंट हटाया था, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर थे इसलिए यहाँ 100 आया। अब देखो हमारा क्या है 0.09, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा के क्या आएगा यहाँ 100 आएगा, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा 9/100 हो गया एक तरीके से, इंटू 100, तो 100 से 100 गया, तो हमारा आंसर आ गया 9%। ठीक है, ये हो गया 9%। अब सी पार्ट हमारे सामने है। सी पार्ट में 0.2, तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के क्या आएगा, एक पॉइंट के बाद एक नंबर, तो एक 0 आएगी, 10 हो गया, और 100 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, 0 से 0 गया, 2 10 20, 20% ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये A, B, C ये तीनों पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना। अभी कह रहे हैं साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना। अभी तक हमने साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदला। हम इसका विपरीत भी कर सकते हैं, यानी प्रतिशत दिए गए होने पर उसे साधारण या दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। तो 1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब है 1/100, यानी कि 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 0.01 हमारा आंसर हो जाएगा, कि यहाँ पे एक ही नंबर है तो एक 0 हम पहले लगा देंगे। ठीक है, और देखो भिन्न में बदलना होता तो क्या करते, ये हो गया 0.01। अब 10% है तो 1/10 है, तो इसे हम 1/100 भी लिख सकते हैं, तो ये तो हमने भिन्न में बदला। और दशमलव में बदलना हो तो हम 0.01 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 10% था, 10% का मतलब क्या हुआ 10/100, तो एक 0 से एक 0 गया, तो हम 1/10 भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भिन्न। और जब इसको दशमलव में बदलना तो एक 0 है ना, तो एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 0.1 हमारा यहाँ पर आ गया, तो 0.1 ही ऐसे हो गया। निम्न उदाहरण पर विचार कीजिए। विद्यार्थी की दी गई संख्या में 30% लड़के हैं। क्या हैं? 30% बॉयज़ हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 100 विद्यार्थी हैं तो उनमें क्या है, उनमें 30 लड़के हैं और शेष क्या हैं, लड़कियाँ। ठीक है ना, 100 विद्यार्थी हैं तो 30 क्या हैं, 30 हमारे लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई, 70 हमारी लड़कियां हुई, तो ये लड़कियां होंगी 70%, क्योंकि 100 में से 30 गया तो 70% हमारा आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत क्या है। अब लड़कियों का प्रतिशत हमसे पूछा है, कितने बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट, पहले यहाँ पे सारी चीज़ें आप लिख लो। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, ठीक है ना। अब इनसे हमसे पूछा है गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है वो भी लिख लो, गर्ल्स हैं 15। अब क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है, परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए 15 तो ये है, टोटल हमेशा आता है नीचे, तो टोटल आ गया नीचे। और मैंने बताया था परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 25 1 25, 25 4 100, तो 15 4 कितना हुआ 60, तो 60% हमारी लड़कियां हैं। अगर ये लड़के हमसे पूछते तो लड़के कितने हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, जब ये 60% है तो बॉयज़ हो जाते हैं 40%। और आप इसे वो भी कर सकते हैं, एक बार कंफर्म देखो, 25 क्या है टोटल स्टूडेंट है, तो बॉयज़ कितने हुए भाई, बॉयज़, जब गर्ल्स ये कह रहे हैं गर्ल्स 15 है ना, तो बॉयज़ हुए कितने 10, तो 10 और टोटल क्या है 25, 10/25 इंटू 100, तो 25 1 25, 25 4 100, 4 10 40, 40% हो गए बॉयज़। ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप 100 में से क्या लेस कर सकते थे, 60 आप लेस कर सकते थे,
है ना। तो आपका आराम से हो जाता है यहाँ 40%, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास है। 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। ये क्या है, 5/4 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 से करनी पड़ेगी। 4 1 4, 4 2 8 और 4 5 10, तो 25 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा आंसर हुआ 25 5 125, ठीक है ना। तो 125% हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि एक उचित भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर 100 से कम प्रतिशत तथा मिश्र भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर 100 से अधिक प्रतिशत प्राप्त होगा। क्या देखा हमने कि उचित भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर 100 से कम प्रतिशत और मिश्र भिन्न को बदलने पर 100 से अधिक प्रतिशत हमें प्राप्त होगा। क्योंकि उचित भिन्न जो होती है ना, उसमें क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन भी हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन भी। इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3/4, ठीक है। और अनुचित क्या होती है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन, उसमें उल्टा होता है, उसमें होता है 4/3। तो इसलिए इसका जो परसेंटेज होता है वो कम आता है, इसका परसेंटेज क्या आता है, वो ज़्यादा आता है। और मिश्र भिन्न होती है 3 1/2, इस टाइप से जो भिन्न होती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। निम्न आकृतियों में छायांकित भाग पूर्ण का कितना प्रतिशत है। हम देख सकते हैं कि पूर्ण आकृति का कितना भाग छायांकित है। इस प्रकार प्राप्त भिन्न से छायांकित भाग की प्रतिशतता ज्ञात की जा सकती है। देखो इसमें 3 बॉक्स हैं, 1 2 3 बॉक्स हैं। पर अभी क्या करें, पूर्ण आकृति का कितना भाग छायांकित है, क्या पूछा, ये जो पूरी आकृति इसका कितना भाग छायांकित है, ठीक है ना। तो अब देखो 1 2 3 है वैसे तो हमारे पास, तो हम देख सकते हैं पूर्ण आकृति का आधा भाग छायांकित है। क्योंकि एक तो ये वाला भाग बच रहा है पूरा पूरा, और इसका आधा बच रहा है ना। तो कितना छायांकित हुआ, 1/2 भाग छायांकित हमारा हो गया। तो ये कितना है, और कन्वर्ट करेंगे इसे परसेंटेज में इंटू 100, 2 1 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 5 10, 0 की 0, तो ये हो गया 50%। इस प्रकार 50% भाग छायांकित है। एग्जाम्पल नंबर 12। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए इनमें कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला ना कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो ज्ञात करो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो यहाँ पर बच्चों की कुल संख्या 40 है। कितनी है, 40। इनमें से 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। मीना और अरुण ने ऐसे बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त की। आप ऐसे प्रश्नों के हल करने के लिए इनमें से कौन सी विधि को अधिक यूज़ करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे। देखो अरुण ने इस प्रकार हल किया, 100 में से फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले बच्चे 25, तो 40 में से फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले बच्चे कितने होंगे, तो कितने होंगे, ये हो जाएगा 25/100, वही है 100 में से 25 हैं, तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं। एक में से कितने होंगे, 25/100, तो किसका पूछा है, 40 का, तो 25/100 इंटू 40, ये हो गया 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4, 4 10 40, तो 10% ही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखो मीना ने इस प्रकार हल किया कि 40 का 25% डायरेक्ट निकाल दिया उसने, क्योंकि 40 बच्चों में से 25 करते हैं, तो 40 का, यानी कि का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का 25%, परसेंटेज हटा के अपॉन में 100 आ जाएगा। 25 1 25, 25 4 से 100, 4 से इसको काटोगे तो 10 आएगा, है ना। तो ये आ गया 10। इस प्रकार 40 में से 10 बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ये कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इजी है और ये जल्दी सॉल्व होने वाला भी हमारा है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 13। जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपये बचाए। छूट से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था। तो देखो राहुल ने 20 रुपये बचाए, 25% छूट मिली, यानी मूल्य में 25% कम होने के कारण राहुल को 20 रुपये की बचत हुई। तो आइए देखिए मोहन और अब्दुल ने स्वेटर का प्रारंभिक मूल्य कैसे ज्ञात किया। वास्तविक मूल्य 25% का को इक्वल रख दिया 20% के। माना मूल्य क्या है, P रुपीज़ है, वास्तविक मूल्य का 25% ही तो आया 20%, तो माना मूल्य P है, तो P का 25% क्या होगा 20,
तो 25 अपॉन परसेंटेज हटाओ, अपॉन में 100 आएगा, का की जगह मल्टीप्लाई आएगा 25 अपॉन 100 इंटू पी। तो अब देखो 25 वन 25, 25 4 100, 4 मल्टीप्लाई में 4 इधर जा डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 20 इंटू 4 यानी कि 80 रुपीज़। इन्होंने क्या करा, इन्होंने वही एक विधि की तरह प्रत्येक 100 रुपये पर 25 की बचत होती है, तो 20 रुपये की बचत इस राशि पर होगी 100 अपॉन 25 इंटू 20, 25 4 और 4 20, तो आ गया ना 80। तो दोनों ने ही स्वेटर का वास्तविक मूल्य 80 रुपये ज्ञात किया। ठीक है, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो है हम किसी भी क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा था कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया था, करा था ना यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन, ये रहा वास्तविक मूल्य को बराबर कर दिया था ना कि 25% था तो 25 को 20 के बराबर माना और फिर उसी हिसाब से कर दिया। पर एक क्या था, एक ने करा था कि 100 में से 25 पहले निकाले, फिर एक का कितना होगा वो निकाला कि 25 अपॉन 100 इनका होगा, तो ये आ जाएगा 1/4, इस टाइप से करके इन्होंने यहाँ पे ये सॉल्व करा। तो आपको जो भी विधि आपको अच्छी लगे आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, जैसा भी आपको समझ आए, जैसा भी आपको ईजी लगे। ठीक है ना, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।